पति ब्रह्मचारी। जैसे पैसों को आग लगाई ना इसने, वैसे ही शर्त के हिसाब से इसकी किताबें आग की भेंट चढ़ गई। हो गई सारी किताबें स्वाहा। छुई मुई छी, अब कैसे बनोगी अफसरानी? मेरी खबरदार, 6 कदम भी आगे बढ़ाया। आज से तेरे हाथ में किताबें नहीं, झाड़ू और बेलन रहेगा। तो चल, वो पापड़ और मिर्ची सब उठा के ला। चल। कहीं ये रूप मुझे पहचान न ले। ये सब क्या हो रहा है? मेरी बहन के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है सूरज? अनुराग सराबा, ये मैं आपको समझाता हूँ। आपकी बहन को उसकी औकात दिखा रहे थे। आप शायद अपनी औकात भूल रही हैं कि यहाँ पर कोई भी मेरी बहन के आसपास खड़े होने के लायक भी नहीं है। अब अनुराग जी, संभालिए अपने आप को, तो शांति से शांति से? तरीका दिखा इनका। ईशा के साथ किस तरह पेश आ रहे हैं ये लोग। जो जिस भाषा को समझता है उसी भाषा में समझाया जाता है। होगी महारानी तुम्हारी बहन तुम्हारे घर में, हमारे घर में तो जब से आई है मनहूसियत ही फैलाती है। ये मेरी बहन को धक्का दे रही है, उसके साथ उल्टी सीधी बातें कर रही है, और तू यहाँ नामर्दों की तरह खड़ा हुआ है चुपचाप। कैसा पति है तू? भैया, अनुराग भैया, ये हमारे घर का मामला है, इतनी बड़ी बात नहीं है, प्लीज आप इसे बड़ा मुद्दा मत बनाइए। भैया, कि तेरे हाथ में इतनी गहरी चोट है और तू बोल रही कि कोई बड़ी बात नहीं है? मेरी बहन को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय ये औरत मेरी बहन के साथ गलत कर रही है और तू सुन रहा है। तू सह सकता है लेकिन मैं नहीं। आप मेरी बहन को औकात दिखाएंगी ना, अब मैं आपको असली जगह दिखाऊंगा, जब आप जेल में सड़ेंगी। जुबान संभाल के अनुराग साहब। ये औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी ताई माँ है। देवी की बेइज्जती बर्दाश्त थी तुझे, ताई माँ का नाम आते ही तेरे अंदर का गुंडा जाग गया। अच्छे से सुन ले, जैसे ये तेरी माँ है वैसे ही ईशा मेरी बहन है। उसके खिलाफ कोई भी कुछ बोलेगा मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। गलत सही अब दिखाई दे रहा है आपको। कहाँ था वो भाई जब ईशा जी के मर्जी के खिलाफ उनकी शादी मुझ जैसे गुंडे से की जा रही थी? आज से ये है तेरा पति ब्रह्मचारी। कहा था उनका ये भाई जब उनका हाथ बांधकर जबरदस्ती उन्हें इस घर में भेजा गया? कहा था उनका वो भाई जब उनके मन पर घाव दिए जा रहे थे? क्यों खड़े थे वहां पे चुप होकर? बताइए। हाँ, मैं चुप उस वक्त नहीं था उसका वो भाई जिसे उसके साथ खड़े रहना चाहिए था। हो गई गलती, लेकिन जिस दिन से खुशबू ने मुझे समझाया उस दिन से अपनी गलती सुधारने का मौका ढूंढ रहा हूं मैं। बस ईशा के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई। जिस दिन से तुझे न्यूज़पेपर में अवार्ड मिलते देखा तो मुझे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि मेरी बहन खुश होगी, इसी से तुझे बधाई देने आ गया। लेकिन यहाँ पे ना वो अवार्ड ना कोई खुशी, कुछ नहीं, सब दिखावा है। असल में तुम लोगों ने मेरी बहन की जिंदगी को नरक बना के रखा है। नरक का तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी बहन जिस घर का नमक खाती है ना, उस घर के नियम उसे मानने होंगे। कल तक आप भी हमारे घर का नमक खाती थी। याददाश्त पे जोर दीजिए, घर की नौकरानी थी आप। अरे ओ! अब ना मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ और ना तुम मेरे मालिक हो। और जिस चौखट के अंदर
तुम और तुम्हारी बहन खड़े हैं ना, उस घर की मैं मालकिन हूं। अगर अपनी बहन से इतना ही प्यार है तो हाथ पकड़ो उसका और घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे से बात करने की? अनुराग साहब, हाथ में रहिए। अनुराग जी, भैया भैया छोड़िए। अनुराग जी क्या कर रहे हैं आप? भैया छोड़िए। इन्होंने तो नौकरी छोड़ दी थी, पर तू आज भी हमारे घर का नौकर है, हमारे टुकड़ों पे पलने वाला नौकर। नौकर मैं सिर्फ बाबूजी का हूं, आपका नहीं। बॉडी भर की औकात नहीं है और मुझे अकड़ दिखा रहे हो। एक सेकंड में सबकी जिंदगियां बर्बाद कर सकता हूं मैं। मेरे परिवार को बर्बाद करना तो दो, इसका बुरा भी सोच के दिखाइए। बजरंगबली की कसम, आपको आपके औकात दिखा दूंगा। तुम जैसे गरीब भूखे नंगों को बर्बाद करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस रोटियां फेंकनी पड़ती है। उसके बाद तुम लोग खुद अपनी बर्बादी पे मुंह मारने चले आते हो। ये है तुम जैसों की कमजोरी। इसी के लिए तूने मेरी बहन के साथ शादी की थी ना। हमारे दिए यही पैसे उठाता है और मेरी बहन के साथ ऐसा सलूक करता है। बोल बोल कितने चाहिए? खड़े खड़े खरीदता हूं तुझे। और आज के बाद मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। तुझे मेरी कसम है, तो कुछ भी नहीं करेगा। ये कुछ कर भी नहीं पाएगा। भैया ये लोग मेरे अपने, मेरा परिवार है। आप इन लोगों से ऐसे बात नहीं कर सकते। ईशा, ये लोग इसी भैया पैसा सब कुछ दे सकता है पर संस्कार नहीं। और हमारे संस्कार भी यही कहते हैं ना, भाई जब बहन के ससुराल आए तो वो उनसे नजरें झुकाकर बात करता है, आंखें दिखाकर नहीं। बहन के पति को भाई गले लगाता है, ना कि उसका गला पकड़ता है। डोली उठते ही बहन का ससुराल ही उसका घर होता है। अगर आप इस घर को बर्बाद करेंगे तो आपकी बहन का घर भी बर्बाद हो जाएगा भैया। अगर आप मेरे परिवार वालों से इज्जत से बात नहीं कर सकते ना, तो मैं भी आपको भाई का दर्जा नहीं दे सकती। ईशा, माना मेरा परिवार गरीब है, पर भैया हम पैसों के भूखे नहीं है। आपको पता है गरीब इंसान की दो कमजोरी होती है, प्रेम और इज्जत। अगर आप मेरे परिवार वालों से इज्जत से बात नहीं करोगे तो आप यहाँ से जा सकते हैं। बहुत नाजों से पली है तू ईशा, सह लिया जितना सहना था। मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता। भैया खुशियां सुख सुविधा से नहीं मिलती, आजादी से मिलती। सोचने की आजादी, सपने देखने की आजादी, जो मुझे उस घर में कभी नहीं मिली, पर यहाँ मिली है। माना मैं बहुत गलतियां करती हूँ, मुझे बहुत डांट भी पड़ती है, पर मुझे उन गलतियों को सुधारने का मौका भी मिलता है। ये परिवार ही मेरी खुशी है और मैं इन्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इसलिए भैया प्लीज प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। अनुराग जी, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। भाभी, भाभी आई एम सॉरी।
चलिए। शाबाश बेटा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है किसी भी लड़की के लिए मायके या ससुराल में से किसी एक को चुनना। और तू जिस गरिमा के साथ हम सबके लिए खड़ी रही, मेरे दिल में तेरे लिए इज्जत और बढ़ गई है बेटा। तू सचमुच गृह लक्ष्मी है जो रिश्ते निभाने जानती है। हो गई नौटंकी, तमाशा खत्म हो गया। अब जाओ, जाकर जन्माष्टमी की पूजा की तैयारी कर। नहीं चाहती कि मुझे गुस्सा आए तो रसोई में जाके पंजीरी बना। तेरी नौटंकी के चक्कर में हम अपनी जन्माष्टमी की पूजा खराब नहीं कर सकते, समझी? जा। और सूरज, ये सारे पैसे इकट्ठे करवा के बंटी के हाथ से भिजवा देना उनके घर। नहीं चाहिए, बहुत दिखाते हैं अपनी। भाभी, आपको इतनी गहरी चोट लगी है, उसके बाद भी आप काम में लगी हुई हैं। आइए आइए, मैं आपकी पट्टी कर देती हूँ। काव्या, मैं ठीक हूँ। नहीं, मैं अभी नहीं, पंचामृत नहीं, बना नहीं। रही हूँ। काव्या, सबसे पहले आपकी पट्टी होगी, फिर बाकी सब बाद में, वरना सूरज भैया मेरी जान ले लेंगे। उन्होंने ही भेजा है मुझे। काव्या, अब आप आराम कीजिए, बाकी पंचामृत मैं बना देती हूँ। काव्या, मैं एकदम ठीक हूँ। ये मेरा काम है, मैं कर लूंगी। भाभी, फिर ताई जी की सच्चाई सबके सामने बताना भी आप ही का काम था ना। हेलो, हाँ हेमा बहन, हाँ सरला बोल रही हूँ। हाँ, वो अपने पोते पोतियों को भेज दीजिएगा। हाँ, खाना यही है उनका। भोग प्रसाद बनेगा ना, तो बच्चों को तो खाना ही पड़ेगा ना। हाँ, बाकी सब बढ़िया है। मैं समझी नहीं। आपने किसी से कुछ क्यों नहीं कहा कि ताई जी ने आपके पर्स में आग लगाई थी? मैंने उन्हें देखा था ये करते हुए, और मैं जानती हूँ कि आपने भी देखा था। जब ताई जी सबके सामने आप पर झूठा इल्जाम लगा रही थी, मुझे लगा कि आप अपने लिए स्टैंड लेंगी, आप कुछ कहेंगी, पर आपने कुछ भी नहीं कहा। ऐसा क्यों भाभी? काव्या, मुझे पता है ताइमा को मेरी पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा होगा। अब मैं सबके सामने उन्हें कुछ कहती तो उनकी गरिमा पर ठेस पहुंचती। मैं दाइमा की इज्जत करती हूँ और मैं उनके हर फैसले की इज्जत भी करूंगी। पर भाभी, आपके IAS बनने का सपना, उसका क्या? काव्या, मैं किताबों को तब हाथ लगाऊंगी जब वो चाहेंगी, क्योंकि उन्हें दुखी करके मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। भाभी, आप किस मिट्टी की बनी है? आपको सच में लगता है कि ऐसा कभी होगा? काव्या, प्यार में बहुत ताकत होती, देखना एक दिन उनके लिए मेरा प्यार भी उन्हें नजर आएगा और सब ठीक हो जाएगा। काव्या, तुम पूजा की बाकी तैयारियां करो, मैं ये सब समेट के पंचामृत फ्रिज में रख के आती हूँ। मम्मी जी, ये तो छुई मुई के कान्हा जी है ना? कान्हा जी सबके एक ही होते हैं, समझी? ओ दंगरी, मेरे कान भरने की बजाय थोड़ा हाथ चला ले। कुछ मठरी, नमकीन, लड्डू, दाल पूरी बनाने होंगे ना। पूजा के बाद मोहल्ले के बच्चे आएंगे तो उन्हें खिलाना पड़ेगा ना। कैसी भेज देगी? हैं? जा काम पे लग जा। मम्मी जी,
मैंने चूल्हा जला दिया है, मैं दाल पूरी की तैयारी कर लेती हूँ, आप मसाले मिलाते ना। ठीक है। अब काव्या, ए काव्या, बेटा वो आसन पे लगाने के लिए लाल सूती कपड़ा लाई थी, वो मेरी अलमारी में रखा है, जा ले आ जाके। ठीक है। अरे रिया, तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं, अरे हट, ताई जी ने मुझे कान्हा जी के आसन के लिए कपड़ा लेने भेजा। मैं ले आऊंगी ना, तू जा बैठ सबके साथ, मैं आ जाऊंगी लेके। कितना अजीब क्यों बिहेव कर रही है? हट। हट हट काव्या, हट। काव्या, वो कप। रिया, ये ड्रेस तूने ऑर्डर किया है? इस फटे चीथड़े को खरीदने में तूने घर खर्च के सारे पैसे उड़ा दिए। आज से तेरी पढ़ाई बंद। तेरी वजह से ईशा भाभी की पढ़ाई रुक गई, तुझे शर्म नहीं आई? तो चल अभी मेरे साथ चल और सबको सच बता। चल चल चल। आज छोड़ मेरा, और प्लीज हाँ, सच्चाई की बातें वो तो बिल्कुल ना करे जो सबसे झूठ बोलकर बैठी है। खुद को तो सत्यवादी हरिश्चंद्र का फीमेल वर्जन समझती है क्या? जानती हूँ मैं, सबसे झूठ बोलकर कहाँ काम करती है तू। गुलाब हवेली में। जा बाहर जाकर ना सबको सच बता दे कि ये ड्रेस मैंने ऑर्डर की है, ईशा भाभी ने नहीं। ज्यादा क्या होगा, मुझे सिर्फ डांट पड़ेगी ना। ठीक है, चलेगा। कभी सोचा है कि अगर मैंने जाकर सबको तेरा सच बता दिया तो तेरा क्या होगा? अब मेरी बात ध्यान से सुन काव्या, तुझे ना 3 दिन देती हूँ, पूरे के पूरे 3 दिन। जाकर गुलाब हवेली में अपनी नौकरी छोड़ दे, वरना मैं जाकर सबको बता दूंगी कि तू कहाँ काम करती है। फिर यही लोग जो सब तुझे पलकों पर बिठाकर रखते हैं ना, यूं नजरों में नीचे गिरा देंगे। रिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये ड्रेस पहले कहीं देखी है। ये ले मोनिका, मठरी हो गई, नमकीन हो गई, और ये दाल का मसाला भी तैयार कर दिया। अब इसको अच्छे से कटोरे में संभाल के फ्रिज में रख देना, ठीक है? बाकी बिहारी की पूजा के समय बाल गोपाल आएंगे तो दाल पूरी ताजी ताजी गरम गरम उन्हें खिलाएंगे। वैसे आपको इस बात का कोई मलाल नहीं कि ताई माँ ने आपकी किताबें जला दी? तुम्हारी बातों का जवाब देने में वक्त बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे जन्माष्टमी की तैयारियां करनी है। सही है। बनाइए बनाइए, माला बनाइए, घर के काम काज कीजिए। यही तो तरक्की का रास्ता है। पढ़ाई तो आपको करनी नहीं थी, इसलिए आपने ताई माँ का चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसमें हार गई, और ऊपर से ये चोट भी लगा बैठी। अब पढ़ाई कैसे करेंगे आगे? सूरज देखना, एक दिन ताई माँ खुद मुझे परमिशन देंगी पढ़ाई करने की। सही है, सपने बहुत देखते हैं आप। सपने देखूंगी तभी तो पूरे होंगे। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। सपने देखेंगी तभी तो पूरे होंगे। वैसे आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। क्या? सॉरी। सॉरी क्यों? मैंने आज जो आपके भाई अनुराग सर के साथ किया उसके लिए। सूरज, वो तुम दोनों के बीच की बात है, तुम दोनों जानो।
मैं तो कब की भूल गई हूँ, तुम भी भूल जाओ। हाँ, इतनी अच्छी क्यों है? अच्छे से बिछाओ, एक भी सिलवट नजर नहीं आनी चाहिए। इस कमरे को बिल्कुल वैसे ही सजा दो जैसे हमारी गुड़िया के रहने पर सजा रहता था। हर चीज, हर कोना बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसे पहले हुआ करता था, क्योंकि हमारी गुड़िया बहुत जल्द वापस आकर इस कमरे में रहने वाली है। जाओ। इसकी हार जीत मैं तय करूंगा। मैं, क्योंकि मैं हूं उसका भाग्य विधाता। अगर मैंने सोचा है तो उसे यहां आना ही होगा। सूरज, ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम्हें उस आदमी के बारे में पता चला जो हमारे घर में घुस आया था? ईशा जी, आप उस बटन वाले आदमी की चिंता करना छोड़ दीजिए, ओके? मैंने कहा है ना आपसे, हाँ, कि मैं किसी भी हाल में उस आदमी को ढूंढ निकालूंगा, तो बस। सूरज, जब तक उसके बारे में पता नहीं चलता चिंता तो रहेगी ना। आप भी ना। हो गया? जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ऐसा धमाका होगा कि ईशा खुद यहां दौड़ी चली आएगी। गुलाब सिंह कभी हार नहीं सकता, कभी नहीं। क्यों मेरा मन बेचैन है? कहीं आने वाले खतरे का आभास तो नहीं? हे भगवान, मेरे परिवार वालों की रक्षा करना। मम्मी जी ने क्या दाल पूरी का मसाला बनाया है। थोड़ा सा चख के देख लेती हूँ। खून का धब्बा, किसको चोट लग गई? बेबी, बेबी, मोनू बाबू, ये क्या हुआ? खून, मोनू बाबू, उठो, 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 बाबू, उठो, उठो, हाँ, 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 क्या, हाँ, हाँ, सब ठीक हो जाएगा, उठो, 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 उठो। पापा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लगी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। हाँ, चलो, अभी। इन्होंने कुछ ऐसा खा लिया है जो इन्हें बिल्कुल भी सूट नहीं किया। डॉक्टर साहब, मोनिका ठीक तो हो जाएगी ना? बस टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाएं तो ये पता चल जाएगा कि क्या खाने से रिएक्शन हुआ है, फिर सही इलाज शुरू करेंगे। तब तक आप ये दवाइयाँ लेंगे। हमारे नटखट लड्डू गोपाल पधार रहे हैं। वाह, मेरे सारे फ्रेंड्स भी बाल गोपाल बन के आते ही होंगे, फिर खूब मजे करेंगे। मैंने गुलाब सिंह जी के कहने पर खाने में केमिकल तो मिला दिया है, पर किसी को नुकसान ना पहुंचे उसके लिए क्या करूं?
मैंने तो बस प्रसाद की दाल पूरी का मसाला चखा था। उसे खाने से इतनी हालत कैसे खराब हो गई? अरे वो आपको मैंने चेंज बोला था भोग के बाद बच्चों के हाथों में रखने के लिए, आप ले आए 20-20 के नोट्स? हाँ मैं लेके आया हूँ। अरे अनिल जी, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ये पैसे। ये देख, ये ऐसे इसको मत के, इसमें गूथे गूथे नहीं रहने चाहिए, ठीक है? ले आजा। अच्छा हाँ, तू पकड़ से पकड़, बस चल डाल डाल डाल। चल, अरे ऐसे नहीं, पूरा थोड़ा उड़ेल और सीधा डाल दे। हाँ। हे कुंज बिहारी मैं हारी, इसे कहते हैं कलयुग की बहुअन। बताओ, ससुर से काम करवा रही हो? क्या करें भाभी, रीति रिवाजों की वो जो छपी छपाई किताब बाजार में अवेलेबल नहीं है ना, वरना लाके इसके सर पे पटक देता और कहता कि निभा। अब जिसे रीति रिवाज सिखाने चाहिए वो तो नाराज होके बैठी है बहू से, इसीलिए मुझे लगना पड़ा। पूजा का समय हो गया है, ये फालतू बातों के लिए समय नहीं है। सब चलो, तैयारी में लगो। ये हो जाएगा ना बेटा, तो इसमें निकाल देना, ऊपर से तुलसी के पत्ते भी डाल देना, ठीक है? आजा फटाफट। ऐसा क्यों लग रहा है कि आज कुछ गलत होने वाला है? अरे अब क्या सबके नाम का निमंत्रण पत्र भेजना पड़ेगा, तब आओगे पूजा के लिए? यार बंटी, कब से मैंने तुझे बोला था मटकी लाने के लिए, हाँ? अभी तक नहीं लाया तू? बस सूरज भैया मटकी लेके पहुंच ही रहा हूँ। हाँ चल जल्दी। ये मोनिका की बच्ची किसी काम की नहीं है। आज भोग की दाल पूड़ी भी मुझे बनानी पड़ी है। कैसे बताऊँ, गुलाब सिंह के झांसे में आकर केमिकल मिलाया है। ये पूरन भी अभी तक गायब है, जरूर अपनी बीवी को लेकर झांकी देखने गया होगा चुपचाप। आने दो, आज घर में घुसने नहीं दूंगी। ताईमा, अरे वाह भाभी, आपकी पंजीरी बन गई। पर ये तो चाचा जी ने बनाई है ना? चाचा जी ने बताई और बहू रानी ने बनाई। मुझे मालूम है तुझे और सूरज को ये पंजीरी बहुत पसंद है। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, और ब्रज में आनंद भयो। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण कान्हा जी, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरे परिवार पर कोई मुसीबत आने वाली है। मेरे परिवार को हर खतरे से बचाना। जानता हूँ आप क्या प्रार्थना कर रही हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए,
मेरे होते हुए वो बटन वाला आदमी इस घर में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तुम्हें कैसे पता मैंने भगवान जी से क्या मांगा है? इंसान और उसके मन की बात को पढ़ने में माहिर हूं मैं मैडम जी। इतने दिनों से आपको झेल रहा हूं, धीरे धीरे आपको भी समझने लगा हूं। पापति ब्रह्मचारी जी, आपकी वाइफ की टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई। इनकी हालत कुछ खाने से खराब नहीं हुई, बल्कि इनकी बॉडी में पॉइजन पाया गया है। पॉइजन? अगर थोड़ा सा भी और खा लेती तो शायद हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाती। ये तो जेल गई, पर गलती से भी अगर कोई बच्चा इसे खा ले तो बच नहीं पाएगा। आप दवाइयाँ लें। हाँ, दवाइयाँ ले आया मैं, सब दवाई ले आया। मैं नर्स को भेजता हूँ। जी। जहर का बाबू। अब मैंने तो बस प्रसाद की दाल पूरी का मसाला अच्छा खाया था। आज घर पे गोपाल भोज है। मोहल्ले के सारे बच्चे आने वाले और उनको वही प्रसाद परोसा जाएगा। सूरज भैया, अरे अरे बच्चे लोग आ गए। वो क्या होगा? नहीं, मैं अभी मम्मी को फोन करके बोलता हूँ। बाबू रुको। मैं जहर खा के तो बच गई, लेकिन मम्मी जी को पता चलेगा कि मैंने प्रसाद वाला भोजन भूख लगने से पहले ही चख लिया था, तो वो सच में मुझे जहर दे के मार देंगे। दामाद जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आपके हाथ से तो आज दाल पूड़ी का भोग लगना है। रुकिए, लीजिए, आपकी वजह से आज ये खुशी का दिन आया है। आपकी वजह से सरला टिफिन सर्विस शुरू हुई, उसकी तरक्की हुई, ये खुशी मिली आज। इसलिए ये भोग आज आपके शुभ हाथों से ही लगेगा दामाद जी। लीजिए। सर, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। सर, पर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जो होने वाला है उससे कहीं मेरा परिवार खतरे में न पड़ जाए। मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। रही बात तेरे परिवार की, तो थोड़ी परेशानी तो उन्हें झेलनी पड़ेगी और उन्हें बचाने के लिए ईशा को यहाँ आना ही पड़ेगा। उसके आते ही मैं सब ठीक कर दूंगा, चिंता मत कर। सर, मैं इसमें अपने परिवार को शामिल करके बहुत बड़ा जोखिम ले रहा हूँ। जानता हूँ, इसलिए इस जोखिम की इतनी बड़ी कीमत दे रहा हूँ तुझे। टेंशन मत ले, कुछ बुरा नहीं होगा। ओके? जीजा जी आप प्रसाद लिए बिना ही यहाँ आ गए? हाँ, वो एक जरूरी कॉल आ गया था ना। जीजा जी, पकड़िए इसे। ये पर्ची हांडी में डाल देता हूँ, कोई पड़ेगा तो बच्चों की जान बच जाएगी। जीजा जी, दीजिए। चलो अब सब लोग मिलकर के मटकी फोड़ेंगे। 12:32 का मुहूर्त है, उसके बाद सबको खीर के साथ दाल पूड़ी खाने को मिलेगी। चाची, आप भी हमारे साथ मटकी फोड़ो ना। अच्छा बेटा, हर साल तो तू मुझे बोलता था मटकी फोड़ने के लिए, इस बार पार्टी बदल ली। इस बार मेरी चाची ये मटकी फोड़ेगी। ये मटकी फोड़ना किसी और के बस की बात नहीं है,
ये मटकी बस तेरे चाचू ही तोड़ सकते हैं। कौन सी गलत फहमी में जी रहे हो? जो तुम्हारे चाचा कर सकते हैं ना, वो सब चाची भी कर सकती है। मटकी तो मैं ही फोड़ूंगी। ईशा 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 ईशा। दादी अब तो हम जीत कर रहेंगे। फोड़ दो मटकी। यस। ईशा ईशा ईशा। जो भी देखेगा वो बच्चों को बचा लेगा। अनिल जी, मेरे फोन पे कोई कॉल कर रहा है, देखिए ना, देखिए ना। अरे अदिति, कभी टाइम पे फोन क्यों नहीं उठाती है तू? भोग वाले खाने में जहर है। मोनिका ने गलती से खा लिया था, मरते मरते बची है। बहुत बड़ी चीटर है। क्या किया मैंने, बताओ सबको। जब मैं मटकी फोड़ने जा रहा था तो इन्होंने मुझे क्या क्या किया मैंने, बताओ। कुछ नहीं। मान लो तुम हार गए। बेईमानी करके जीतना कोई जीतना नहीं होता है। फायदा उठा दिया ना आप मेरे ब्रह्मचर्य का। ना तुम्हारे करीब आई, ना तुम्हें छुआ, फिर कौन सा फायदा उठाया मैंने, पति ब्रह्मचारी जी? अरे जल्दी जल्दी ये सब साफ करो। बच्चों को फिर भोग प्रसाद खिलाना है कि नहीं? हाँ ताई माँ, मैं बाहर देख कर आता हूँ कि कोई बच्चा छोटा तो नहीं है। चल। घर पर बड़ा संकट आने वाला है, बचा सको तो बचा लो घर को। मैं अपने परिवार के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, पर मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। मुझे माफ कर देना ईशा। शायद तुम ही सबको आने वाली मुसीबत से बचा सकती हो। बस कुछ ही देर और सरजू के घर में मातम छाएगा और मैं जीत की खुशियां मनाऊंगा। गुड़िया, इस बार तुझे अपने भाग्य विधाता के पास लौटना ही होगा। कान्हा जी, आखिर ये किस संकट की ओर इशारा है? कोई रास्ता दिखाइए। आने वाली मुसीबत से मैं कैसे बचाऊं अपने परिवार को? कोई रास्ता दिखाइए कान्हा जी। पता नहीं घर में क्या चल रहा है, कोई फोन नहीं उठा रहा, किसी का फोन नहीं लग रहा। कुछ गलत ना हो जाए। अदिति, फोन उठा। पूरन भैया का फोन। हेलो हेलो हेलो, खाने में जहर है, खाने में जहर है, किसी को खाने मत देना, किसी को मत खाने देना। हाँ ठीक है। 12:32 का मुहूर्त है, उसके बाद सबको खीर के साथ दाल पूरी खाने को मिलेगी। टाइमा, टाइमा, क्या हो गया? टाइमा, टाइमा, खाने में जहर है। क्या? चुप, एकदम चुप। मेरे बाल गोपाल खाने बैठे और तेरी नौटंकी चालू। एक शब्द नहीं बोलेगी, चुपचाप खड़ी रहे।
ताइमा मेरी बात सुनिए, ये खाना मत खिलाइए, इसमें जहर है। मुझसे नहीं मानेगी। अरे लोगों को मेरा खाना अमृत समान स्वादिष्ट लगता है और तुझे मेरे खाने में जहर दिखाई दे रहा है। चल रानीखोर कहीं की, तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरा इलाज करना पड़ेगा। चल। ताइमा 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 मेरी बात सुनिए, ताइमा 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 मेरी बात सुनिए प्लीज, ताइमा मेरी बात सुनिए, ताइमा सच में कह रही हूँ कि खाने में जहर है। ताइमा ताइमा तुमने कुछ खाया नहीं ना? तारीकी सत्यानाश हो तेरा। आज तक तू जो कुछ करती आई मैंने सब बर्दाश्त किया, लेकिन आज तो तूने हद कर दी। बाल गोपालों के सामने से तूने प्रसाद की थाली खींच ली। इस बात के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। एक मिनट भाभी, शांत हो जाइए प्लीज। पूछ तो लेने दीजिए कि उसने ऐसा क्यों किया बेटा, क्या हुआ? पापा जी खाने में जहर है। क्या? ताई जी बेटा, बच्चों बच्चों उठो। बेटा बेटा क्या हुआ, उठो। वही नहीं, क्या हुआ बच्चों को? पता नहीं क्या हुआ इसे? पैर का बच्चों के खाने में जहर कैसे? हे भगवान, ये सब बच्चों की पल्स लो हो गई है। हमें बहुत जल्द कुछ करना होगा वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। यार कोई डॉक्टर को फोन लगाओ। पापा जी मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है ऑलरेडी। ताइमा ताइमा हेलो डॉक्टर, इमरजेंसी है। मैं आपको एड्रेस भेज दूँ, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए प्लीज। कुछ बच्चों की जान खतरे में, उन्होंने गलती से जहर वाला खाना खा लिया। देखिए आज जन्माष्टमी है, सड़कों पर काफी भीड़ होगी। त्योहार वाले दिन मैं भी अपने परिवार के साथ बिजी हूँ। आप किसी और डॉक्टर को बुला लीजिए। डॉक्टर प्लीज फोन मत काटिएगा। इस दुनिया में बच्चों और डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। आप तो फिर भी पास में रहते हैं, आप जल्दी आ सकते हैं। मैं किसी और को बुलाऊंगी तो और वक्त लगेगा। प्लीज प्लीज बच्चों की जान बचाने के लिए प्लीज आ जाइए। ठीक है, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करता हूँ। हाँ प्लीज। लेकिन मेरे आने तक बच्चे जागते रहें, कोई भी बच्चा सोना नहीं चाहिए। पापा जी डॉक्टर आते ही होंगे। डॉक्टर के आने तक हमें इन बच्चों को जगा के रखना होगा वरना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है बेटा। जिस बात का मुझे डर था वही हो गया। बच्चों को अगर कुछ पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।